किसी भी इंसान की नमाज या रोज़े पर मत जाओ, बल्कि उसकी अकल और सच्चाई को देखो। शौहर का अपनी बीवी को हाथ से खाना खिलाना कोई गुलामी नहीं, बल्कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। खामोशी इबादत का वो पौधा है जिसका फल हमेशा मीठा ही होता है। परेशानियों का दायरा कितना ही वसी क्यों ना हो जाए, याद रखिए अल्लाह पाक की कुव्वत गालिब आकर रहती है। गुफ्तगू करना एक ऐसा अमल है, या तो इंसान लोगों के दिल में उतर जाता है या लोगों के दिल से उतर जाता है। अपने ज़मीर की खिड़की को हमेशा खोले रखो, वहाँ से हमेशा सच्ची आवाज़ें सुनाई देती हैं। एक झूठा कितनी ही तेज़ रफ्तार से क्यों न दौड़ ले, एक सच्चा एक न एक दिन उसे पकड़ लेता है। आजकल दोनों की कीमत चुकानी पड़ती है, चुप रहने की भी और बोलने की भी। कुछ ज़ख्म इंसान के भरते कभी नहीं, बस इंसान इसको छुपाने का तरीका सीख जाता है। गहरी बातों को समझने के लिए गहरा होना पड़ता है, और गहरा होने के लिए गहरी चोटें खानी पड़ती हैं। अपनी ज़ात से मोहब्बत करने वाला इंसान कभी किसी के साथ मुखलिस नहीं हो सकता। मुश्किल वक्त का बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ज़िंदगी से फालतू लोग निकल जाते हैं। किसी के आंसू ज़मीन पर गिरने से पहले ही अपने दामन के अंदर जज़ब कर लो, यही इंसानियत की मेराज है। जो इंसान किसी बर्तन में खा ले और उस बर्तन को अच्छी तरह साफ़ कर ले, तो वह बर्तन उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करता है। सबकी मदद करो फ़ायदे के बगैर, सबसे मिलो मतलब के बगैर, आजिज़ी से चलो गुरूर के बगैर, ज़िंदगी जीना सीखो दिखावे के बगैर। किसी के मुंह पर बेइज्जती करना उसको कत्ल करने के बराबर है। जितना हो सके सदका निकाला करो, इससे तुम्हें और रिस्क मिलेगा। दूसरे लोगों को गलत नहीं, बल्कि खुद को सही साबित करो। तुम्हारा दिल बहुत कीमती है, कोशिश करो कि इसके अंदर वही लोग रहें जो रहने के काबिल हैं। अल्लाह पाक का कुर्ब पा लेना ऐसी मंजिल है कि जिसके बाद कोई मंजिल नहीं। लोग भूल गए अल्लाह पाक को, रिज़्क रोज़ी की फ़िक्र में, तलाश रिज़्क की है और राज़िक का ख्याल ही नहीं। बर्तन और ज़र्फ़ छोटा हो तो वो ज़्यादा किसी चीज़ को संभाल नहीं सकता, छिलक जाता है, चाहे तक़वा हो, दौलत हो, इल्म हो, शोहरत हो या इज़्ज़त हो। उस रिश्ते से ला ताल्लुकी अच्छी है जिसके अंदर एहसास ना हो। लोग बुरा कहते हैं तो कहने दो, क्या तुमने सुना नहीं, अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। बदनस्ल और नमक हराम का पहला शिकार उसका मोहसिन होता है। अच्छे इखलाक के अंदर मीठा बोलना ही नहीं, बल्कि कड़वी बात को बर्दाश्त करना भी शामिल है। जो ज़ख्म दिखते नहीं वो बहुत दुखते हैं। मुस्कुराना सीखो ज़िंदगी में, रोना तो लोग सिखा ही देते हैं। बर्दाश्त के कानों से सुनो, रहम की आँखों से देखो और मोहब्बत की ज़ुबान से बात करो।
तुम किसी भी शख्स को बुरा ना जानो, क्या पता वो वैसा ना हो जैसे तुम समझते हो, क्योंकि हकीकी इल्म तो सिर्फ रब करीम के पास है। तुम तो ला इल्म हो। कोशिश करने का तुमको हक है, मगर गिला करने का तुमको हक नहीं। एक गैर ज़रूरी बहस तुम्हारा करीबी दोस्त तुमसे जुदा कर सकती है। अक्सर गलती जो लोग ज़्यादा करते हैं, आधा सुनते हैं, थोड़ा समझते हैं और ज़्यादा बताते हैं। ज़िंदगी अपनी खूबियों पर बसर की जाती है, दूसरों की खामियों पर नहीं। कहाँ से लाएं इतने कंकड़, हर जगह तो शैतान खड़े हैं। हमारी बेटियों का ज़र्फ देख ले दुनिया, हम उनके सामने दुआओं में बेटे मांगते हैं। ज़मज़म का पानी ठीक तरीके से जिस मकसद के लिए पिया जाए, वह मकसद पूरा हो जाता है। अगर कोई लड़की किसी से मोहब्बत करे तो ज़रूरी नहीं कि वो बदकिरदार हो। जब घर में रिज़्क़ की तंगी महसूस हो तो अपनी बेटियों और बहनों को मोहब्बत से घर पर दावत पर बुलाओ। तुम्हारा बेहतरीन दोस्त तुम्हारी सेहत है, और अगर ये भी तुम्हारा साथ छोड़ दे तो हर रिश्ते पर तुम बोझ बन जाओगे। अल्लाह पाक हर किसी को अच्छी सेहत अता फरमाए। दरूद शरीफ पढ़ने वाले को मसाइब से निजात मिल जाती है। खामोशी में ही सुकून होता है, लफ्ज़ों का सफ़र इंसान को थका देता है। कोई इंसान अपनी ताकत से ज़्यादा मेहमान के लिए तकल्लुफ़ न करे। वो सोचें जो आपको बेसुकून करती हैं, उनको सोचना छोड़ दें। बुढ़ापे के आसार नज़र आने लगें तो मछली खाओ, जैतून का तेल इस्तेमाल करो और अनार का जूस भी पियो।